अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ने हमें दुनिया में इसलिए भेजा है कि हम इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की ग़ुलामी में लेकर आए। पूरे दीन इस्लाम और इस्लामी रियासत की यही हिकमत, यही मकसद, यही मंशा, यही मकसूद, यही ड्यूटी है, इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की ग़ुलामी में लेकर आना। पूरी दुनिया में जिसको ज़माने जाहिलियत या ज़माने तारीकी का कहते हैं, उसकी पहचान ही यही है कि वहां पर इंसानों के बनाए हुए क़वानीन इंसानों पर जुल्म करते हैं। चाहे वो ज़माने जाहिलियत सैयदी रसूलुल्लाह का वक्त हो, ज़ाहिरी वक्त उस वक्त का, या आज का दौर, चाहे वो चीन की रियासत हो या अमेरिका और मगरिब की, चाहे वो भारत की हो, चाहे वो रूस की, वो तमाम ममालिक और रियासतें जहां पर इंसानों के बनाए हुए क़वानीन नाफिज हैं, कुरान इनको तागूत कहता है। कुरान इनको, मुसलमान को जो हुक्म दिया गया है, वो मन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा, जिसने तागूत का कुफ्र किया और अल्लाह पर ईमान लाया, फिर वो सैयदी रसूलुल्लाह को ऐसे थाम लेता है कि फिर ये रिश्ता दोबारा कभी टूटता नहीं। आज हम पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर बात करेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के बारे में अब ये सवाल किया जा रहा है कि क्या इस पाकिस्तान को हम जमहूरियत को दोबारा चलाएं या इस जमहूरियत को रोक कर रियासत पाकिस्तान को इसकी उस वादे पर तामीर नौ की जाए, उस तरह इसकी तकमील की जाए जिस वादे पर इसकी तामीर की गई थी। एक बहुत बड़ा मुगालता और झूठ जो फैलाया जाता है कि अगर मुल्क में आइन ना रहा तो मुल्क नहीं रहेगा, आइन की पासदारी करना जरूरी है, यह आइन मुकद्दस है। यह सबसे बड़ा शैतान का फितना, सबसे बड़ा दज्जाल का झूठ, सबसे बड़ी तागूत की साजिश और गुमराह कन अकीदा जो पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग में घुसेड़ा जाता है कि आइन अल्लाह उसके रसूल के कानून से ज्यादा मुकद्दस है, ये आइन रियासत पाकिस्तान से ज्यादा मुकद्दस है, ये आइन शरीयत से ज्यादा मुकद्दस है, ये आइन कुरान पाक से ज्यादा मुकद्दस है, ये आइन सईदी रसूलुल्लाह के अहकामात और अहदीस से ज्यादा मुकद्दस है। लिहाजा इस आइन को कायम रखो, चाहे रियासत पाकिस्तान, चाहे सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत तबाही क्यों ना हो जाए। और ये आइन है क्या? पाकिस्तान की ये रियासत उस कागज के टुकड़े के लिए तो नहीं बनाई गई थी जो 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक नाजायज असेंबली के 4 वकीलों ने मिलकर लिखी थी। हमने 50 लाख शोहदा इसलिए नहीं दिए थे। इन नापाक और पलीत सियासतदानों ने सईदी रसूलुल्लाह की इस इमारत का जो हशर किया है इस आइन के नाम पर, जब दिल चाहता है इसकी चेहरा मसख कर देते हैं, जब दिल चाहता है इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इतनी तरमीमें इसमें कर चुके हैं कि पाकिस्तान की रियासत एक फेडरल हुकूमत से लेके एक फेडरेशन से कन्फेडरेशन में तब्दील हो चुकी है। हिस्से बखरे होने को आ गए हैं, वजूद मरकज का वजूद कमजोर हो गया है और इल्हाक करदा रियासतें, सूबे वो इतने मजबूत हो गए हैं कि दुश्मन जब चाहे किसी सूबाई रियासत से, सूबाई असेंबली से करारदाद पास करके रियासत पाकिस्तान से अलग हो सकता है। और ये आइन उस नाजायज असेंबली का बनाया हुआ जो 71 में सकूत ढाका के बाद वजूद में आई। 1970 में इलेक्शन हुए थे मुल्क में, नाजायज और नापाक इलेक्शन थे, उनके नतीजे में खाना जंगी हुई, उनके नतीजे में दुश्मन ने हमला किया, उसके नतीजे में यह मुल्क टूट गया। वो आइन, वो इलेक्शन मुअत्तल हो गए। उस इलेक्शन की अब कोई हैसियत नहीं रही थी जिसके नतीजे में मुल्क टूट चुका हो, जिसके नतीजे को किसी ने तस्लीम नहीं किया हो।
होना यही चाहिए था कि मगरबी पाकिस्तान में फिर आप दोबारा इंतखाबात करवाते, दोबारा एक हर कोई अपने नुमाइंदगी हासिल करता और फिर तुम उसमें जो भी इख्तिदार अक्सरियत में होता वो इख्तिदार लेता। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। एक मुअत्तल शुदा इलेक्शन, एक नाजायज इलेक्शन, एक ऐसे इलेक्शन जो तहलील हो चुके हवा में, जिनकी कोई कानूनी और शरई हैसियत नहीं थी, उसी इलेक्शन की बुनियाद पर मुल्क तोड़ने के बाद भुट्टो ने इख्तिदार हाथ में लिया। लिहाजा चूंकि कोई कानून नहीं था, लिहाजा सबसे पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। एक जमहूरी इख्तिदार की तब्दीली के नतीजे में आने वाला वजीर आजम चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बन सकता है? और फिर अपनी मर्जी से मुल्क के सदर बन गए। अरसे दराज तक मुल्क का सदर रहा भुट्टो, और फिर अपनी मर्जी से वजीर आजम भी बन गए। और फिर 73-74 में आइन पास करा दिया ऐसी असेंबली से जिसका कोई वजूद ही नहीं था हकीकतन। और फिर उस आइन को जो 4 वकीलों ने लिखा, और जाहिर है कि जब इंसान का लिखा हुआ कानून होता है तो वो हर दौर के तकाजे पूरे नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह ने कुरान और सुन्नत को भेजा है। इसीलिए कुरान और सुन्नत के अंदर मुसलमानों को इज्मा और कयास का हुक्म दिया गया है। इसीलिए इज्तिहाद का हुक्म दिया गया है कि कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर क़यामत तक आने वाले मसाइल का हल मुसलमान आपस में शूरा करके, इज्तिहाद करके, मशवरा करके मसाइल का हल निकालें जिसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत पर हो। यह मुमकिन नहीं है यह मुमकिन नहीं है कि इंसानों का लिखा हुआ कोई कागज का टुकड़ा आने वाले वक्तों के लिए एक इस्लामी एटमी रियासत की जरूरियात को पूरा कर सके। कायदे-ए-आज़म से जब पूछा गया कि पाकिस्तान का आइन कौन क्या होगा, कायदे-ए-आज़म ने साफ फरमाया, मैं कौन होता हूं आइन देने वाला। आइन इस मुल्क का 1300 साल पहले आ चुका है, कुरान और सुन्नत। और आप गौर करें कि बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं, अगर मुसलमानों की तारीख उठा के देखें, सैयदी रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी वक्त से लेकर खिलाफत राशिदा से लेकर पहली जंग अज़ीम तक, जब तक मुसलमानों की नेशन स्टेट्स नहीं थी, 1300 साल की मुसलमान तारीख में कोई इस्लामी रियासत ऐसी नहीं आई कि जिसने हाथ से लिखे हुए कानून को रियासत पर फौकियत दी हो, मुकद्दम रखा। आइन होता ही नहीं था, आइन का तसव्वुर ही नहीं था। इसी तरह आइन था मुसलमान रियासतों के लिए, जैसे आज हम कहते हैं कि एंग्लो सैक्सन लॉ और सूद और रिबा का निजाम, इस्लामी रियासतों में इसका तसव्वुर ही नहीं था। क्या खिलाफत राशिदा एंग्लो सैक्सन के ऊपर थी? वहां कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई आइन मौजूद था खिलाफत राशिदा में? क्या बनु उमैया में था? क्या बनु अब्बास में था? क्या खिलाफत उस्मानिया में था? क्या अंदलुस में मुसलमानों के 800 साल हुक्मरानी रही कोई आइन था? एक आइन था, कुरान और सुन्नत, बस। और जो मसाइल थे, जो मुश्किल और परेशानियां थी, उनको मुसलमान हुक्मरान शूरा, इज्तिहाद, उलमा के जरिए फैसला कर लेते थे कि अब जरूरत, जमाने की जरूरियात के मुताबिक मामला को कैसे तय करना है। और यही आजाद रियासत की निशानी है। सईदी रसूलुल्लाह के पर्दा फरमाने के बाद सईदना अबू बकर का इंतखाब कैसे हुआ? क्या आइन के जरिए हुआ? पूरी उम्मत को मालूम था कि आपसे बुजुर्ग, बड़ा बुजुर्ग और बरतर उम्मत में कोई नहीं सईदी रसूलुल्लाह के बाद। खामोशी से सबने सर झुका के सईदना अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत कर ली। आपका वो मकाम था कि कोई आपके सामने खड़ा होने की जरूरत कर ही नहीं सकता था। सईदना अबू बकर सिद्दीक का जब पर्दा फरमाने का वक्त आया तो आपने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए हुक्म दिया कि मेरे बाद उमर खलीफा होंगे। किसी ने एहतजाज नहीं किया, किसी ने शिकायत नहीं की। सब सईदना अबू बकर का मकाम भी जानते हैं, सईदना उमर का मकाम भी जानते हैं। किसी ने नहीं कहा कि इलेक्शन हो, पार्टीज हो, इलेक्शन कराए जाए, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो बने। सबने खामोशी से सर झुका लिया। सईदना उमर की शहादत का वक्त आया, आपने 6 नाम मुंतखब कर दिए। मुसलमानों से कहा कि ये 6 नाम है, इसमें से जिसको चाहते हो खलीफा बना लो। और वो 6 आपस में बैठ गए। पहले उसमें से कुछ दस्तबरदार हो गए कि यार मैं नहीं बनते, उन्होंने अपना नाम निकाल दिया। आखिर में सईदना उस्मान और सईदना अली पे बात आ गई। मुसलमानों की अक्सरियत ने सईदना उस्मान के हाथ पर बैत कर ली।
सैयदना उस्मान को जब शहीद कर दिया गया, तमाम मुसलमान गए सैयदना अली के पास, आपके हाथ पर बैठ कर ली। कोई कॉन्स्टिट्यूशन था, कोई लॉ था, कोई सुप्रीम कोर्ट बीच में आई, किसी ने यह कहा कि यह कानून के मुताबिक नहीं हुआ? क्योंकि हिकमत यह है इस्लामी रियासत की कि जोर अदल पे दिया जाता है। जोर इस बात पर दिया जाता है कि मुसलमानों की फलाह कौन बेहतर कर सकता है। तरीक़ेकार पे बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता। तरीक़ेकार की कोई हैसियत ही नहीं है। तरीक़ेकार हर जमाने की जरूरत के मुताबिक बदलता जाएगा। सैयदना अबू बकर के वक्त जरूरत और थी, सैयदना उमर के वक्त जरूरत और थी, सैयदना उस्मान के वक्त हालात कुछ और थे, सैयदना अली के वक्त हालात कुछ और थे। मुसलमानों ने बदलते हालात के मुताबिक चारों खुलफाए राशिदीन को मुख्तलिफ तरीकों से मुंतखब किया। किसी ने यह नहीं कहा आइन इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि सारे तरीक़ेकार कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। कुरान और सुन्नत ने इख्तियार दे दिया है मुसलमानों को, जो करना चाहते हो करो उम्मत के मफाद में। सब कुछ अगर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं है, तुम्हें खुली इजाजत है जो मर्जी तरीक़ेकार इख्तियार करो। इसीलिए सैयदी रसूलुल्लाह ने फरमाया खुतबा हज्जतुल विदा में कि अगर तुम पर एक काला हबशी गुलाम भी नाफिज कर दिया है, हुक्मरान बना दिया जाए, तो तुम उसकी अताअत करो उस वक्त तक जब तक वो तुमको अल्लाह उसके रसूल के रास्ते पर लेकर चल रहा है। यह अहम बात है, अल्लाह उसके रसूल के रास्ते पर लेकर चल रहा है। यह अहम बात नहीं है कि वो हबशी है, वो नक्ता है, वो किस तरह आया है, किसने उसको हमारे ऊपर हुक्मरान बनाया है। जब तक वो अल्लाह उसके रसूल के रास्ते पर चल रहा है, तुम पर उसकी अताअत वाजिब है। मुसलमानों को छोड़ो, जो काफिरों में आजाद रियासतें हैं, बदतरीन काफिर जो दुनिया में शैतान की नुमाइंदगी करते हैं, वो मुसलमानों से आज ज्यादा आजाद हैं। दो रियासतें हैं दुनिया में जो कुफार की बदतरीन नुमाइंदा है, जो नापाक और पलीद तरीन है, इंसानियत के कातिल और दुश्मन। उन दोनों रियासतों में, बरतानिया की रियासत और इसराइल की रियासत, और इन दोनों रियासतों में लिखा हुआ आइन नहीं है। ना बरतानिया में आइन है, ना इसराइल में आइन है। वो काफिर इस हकीकत को जानते हैं। उन्होंने मुसलमानों से इज्तिहाद के तसव्वुर लेकर, मुसलमानों की हकीकत, दीन की हकीकत समझ के अपने कानून को नाफिज इस तरह किया। बरतानिया में कहते हैं हम ट्रेडिशन पे चलते हैं, जो हमें जरूरत होती है हम देखते हैं हमारे बड़ों ने क्या किया, जो बेहतर फैसला होता है हम कर लेते हैं। बरतानिया में आइन है ही नहीं, इसराइल में आइन नहीं है। आज तक 75 साल हो गए इसराइल ने आइन नहीं बनाया। वो कहते हैं हुकूमत जो कौम मफाद, मुल्क और कौम के मफाद में बेहतर फैसला करेगी। इस दफा जो हुकूमत आई है वो सख्ती करना चाह रही है अपनी कौम यहूदियों के ऊपर, तो इसलिए वो मुजाहरे कर रहे हैं। वो तो जाहिर है जब इंसान का बनाया हुआ कानून होगा, जब वो इंसान के बनाए हुए कानून पर फैसले करेंगे, तो फिर तमाम हुकूमतें आखिर में जालिम और दहशतगर्द और इस्तबदाद और जुल्म इस्तबदाद का देव तो बन ही जाएंगे। मगर इतने आजाद हैं वो कि उन्होंने कोई अपने आप को एक लिखे हुए आइन में पाबंद नहीं किया। कम से कम मुसलमान इतनी शर्म कर ले पाकिस्तानी कि कायद आजम की इस बात पर ईमान ले आए कि मैं कौन होता हूं इस मुल्क का आइन देने वाला। इस मुल्क का आइन सैयदी रसूलुल्लाह 1300 साल पहले दे चुके हैं, कुरान और सुन्नत। आज पाकिस्तान में सारे कवानीन नाफिज हैं सिवाय कुरान और सुन्नत के। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक से एक बदकार, नापाक और पलीद शख्स जिसको इस्लाम ने संसार कर दिया जाए पत्थर मार मार के, वो मुल्क का वजीर आजम, मुल्क का सदर, मुल्क के हुक्मरान बने हुए हैं। कहते हैं आइन ने हमें इजाजत दी है इस बात की। अल्लाह उसके रसूल ने कहा इसको खड़ा करके संसार कर दो पत्थरों से। कहते हैं आइन ने हमें इजाजत दी है मुल्क का वजीर आजम बनने की, मुल्क का हुक्मरान बनने की। और शिर्क किसको कहते हैं, और कुफ्र किसको कहते हैं, और तागूत की इबादत किसको कहते हैं। जबान से तुमने कलमा पढ़ भी लिया तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अंदर से सब मुनाफिक और काफिर और मुर्तिद और मुशरिक है, क्योंकि इनको अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और उनकी शरीयत से नाउजुबिल्लाह नफरत है। आज पाकिस्तान जिस मकाम पर आ गया है, ये फिर नापाक और पलीत लोग जिद करते हैं कि हमें इसी नापाक जमहूरी निजाम को आगे चलाने दिया जाए ताकि हम बारियां लगाते रहे नस्ल दर नस्ल दर नस्ल। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान
को यहां पर बिल्कुल रोक दिया जाए। रियासत को और शरीयत को बचाना है, उम्मत को बचाना है, उस कागज के टुकड़े आइन को जिसकी धज्जियां उड़ाई जा चुकी हैं, जिस पर ना कोई अमल करता है मुल्क में, सिर्फ दहशतगर्द सियासी फसादी इस्तेमाल करते हैं रियासत पाकिस्तान को मजीद कमजोर करने और तोड़ने के लिए, उसको उठाकर फेंकने की जरूरत है। अगर आइन लिखना भी है तो इस मुल्क को एक नए आइन की जरूरत है। अगर इतने आजाद नहीं हो, इतनी तुम में जुर्रत किरदार नहीं है, इतनी तुम में फहम और फिरासत नहीं है कि तुम इज्तिहाद करके कुरान और सुन्नत से हिकमत ले सको, और तुम इतने गुलाम हो कि तुमको एक कागज का टुकड़ा चाहिए, तो फिर कागज का टुकड़ा भी जदीद लिखना पड़ेगा। यही सड़ा हुआ कागज का टुकड़ा अब नहीं चलेगा। रियासत पाकिस्तान अहम है, दीन इस्लाम में अदल है, तरीक़ेकार अहम नहीं है। मस्जिद नबवी में सैयदना उमर तशरीफ रखते हैं, दो नौजवान अपने बाप को लेकर आते हैं, एक आदमी को पकड़ के लाते हैं कि इसने हमारे बाप को कत्ल किया। वही मस्जिद नबवी में सैयदना उमर उस आदमी से पूछते हैं क्या तुमने इनके बाप को कत्ल किया? उसने कहा जी मुझसे कत्ल हो गया। सैयदना उमर ने फरमाया क़िसास नाफिज की जाती है, इसकी गर्दन मार दी जाए। खत्म, फैसला हो गया। यह नहीं कहा गया पहले सुप्रीम कोर्ट में कि अदालत सेशन कोर्ट में केस जमा कराएं, पुलिस FIR करेगी, वकील करें आप दोनों, उसके बाद 10 साल मुकदमा लड़े, उसके बाद गवाह झूठे पेश किए जाए, उसके बाद 25 साल लगेंगे सुप्रीम कोर्ट तक अपील जाते जाते। ये मुल्क का कानून यह कहता है कि पहले सेशन कोर्ट होगी, फिर हाई कोर्ट होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट होगी, फिर वकील रखा जाएगा और प्रोसीजर पे बात होगी, और टेक्निकल डिले हो गया और FIR रजिस्टर कराने में देर हुई, लिहाजा मुकदमा खारिज किया जाता है। क्या मुमकिन है कि इस्लामी शरीयत में यह किया जा सके? तरीक़ेकार अहम ही नहीं है, अदल करना है। मस्जिद नबवी में जुमे की नमाज पर मुकदमा पेश किया जाता है, ना वो अदालत है, ना कोई तरीक़ेकार फॉलो किया गया, ना कोई प्रोटोकॉल फॉलो, ना वकील किया गया, ना वकीलों की फीस दी गई, ना सेशन कोर्ट में केस किया। रियासत का अमीर बैठा हुआ है, उसने शरीयत के मुताबिक सवाल किया, वही फैसला किया, जुमे की नमाज खत्म नहीं हुई कि कत्ल के मुकदमे का फैसला मस्जिद में हो गया। यह होता है अदल। जुर्रत है करने की यहां किसी की, यह अदल करने की? और अगर आज मुसलमान मुल्कों में अगर किसी मुल्क की मिसाल देनी है कि जहां पर वकील नहीं है, जहां पर अदालतों में देर नहीं लगती, तो आपको पसंद आए या ना पसंद आए, अफगानिस्तान। पाकिस्तान की अदालतों में 50 लाख केस फंसे हुए हैं। इसीलिए भारत की बड़ी मिसालें देते हैं ना आप, जमहूरियत है वहां, 5 करोड़ केस फंसे हुए हैं भारतीय अदालतों में। क़यामत तक भी वो साफ करते रहे तो ये केस खत्म नहीं होने वाले। पाकिस्तान में 50 लाख केस है, अफगानिस्तान की अदालतों में एक केस भी नहीं, क्योंकि जो केस आता है उसी दिन उसका फैसला हो जाता है। और जब आप इस तरह अदल करने लगे तो फिर मुल्क में जराइम भी खत्म हो जाते हैं, मुल्क में चोरियां, डाके, कत्ल, आबरूरेजी भी खत्म हो जाती है। दीन की हिकमत को अच्छी तरह समझो। दीन का मकसद अदल करना है, अल्लाह के दीन को नाफिज करना है, तरीक़ेकार अहम नहीं है। ये तरीक़ेकार पे जोर देते हैं, इतना जोर देते हैं कि 30-30 साल गुजर जाते हैं, अदल नहीं होके देता, माशरे में जुल्म और सितम फैल जाता है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला को ऐसा मजबूत सिपा सालार अता फरमाए जो तलवार के जोर पर इस निजाम को ठीक करके रख दे। पहले तो इस गलाजत को साफ करना पड़ेगा, चाहे वो एंग्लो सेक्सन हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, सूद और रिबा का निजाम हो। इसके होते हुए ना आप अदल हासिल कर सकेंगे, ना इस्लामी निजाम। जिस माशी निजाम से अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान जंग किया हो, तुम उससे अपनी मईशत ठीक करना चाहते हो? पागल हो क्या? दिमाग खराब है क्या तुम सबका? अल्लाह फरमा रहा है कि यह तखब्बत शैतान मिनल मस, सूद और रिबा का काम करने वाला ऐसा है जैसे शैतान ने इसको छू के बावला किया हुआ है, और तुम कहते हो हमारी मईशत ठीक नहीं हो रही, हुकूमत बदल के देखते हैं। पागल हो क्या? वाकई पागल हो, क्योंकि ये तखब्बत शैतान मिनल मस है तुम्हारे साथ ना, शैतान ने छू के तुमको बावला किया हुआ है। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि शरीयत नाफिज करने से, अदल नाफिज करने से मईशत ठीक होगी, हुकूमत बदलने से नहीं ठीक होगी। और जाहिर है कि एक हद देता है अल्लाह, एक मोहलत देता है। अब्बासी खिलाफत 600-700 साल चली, लेकिन जब उनकी मोहलत खत्म हो गई, 300-400 साल शायद चली, जब उनकी मोहलत खत्म हो गई, उन्होंने तौबा से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ने क्या किया उनके साथ?
फिर उन पर हलाकू खान भेजा, उसने उनकी जड़ निकाल दी, उसने उनके पूरे वजूद को खत्म करके रख दिया। मुगलों को अल्लाह ने 300-400 साल दिए अदल करने के लिए। जब अदल नहीं कर सके ये, तो फिर अल्लाह ने क्या किया कि 7 समुंदर पार छोटे से जजीरे से आए हुए काफिर, नापाक और पलीत, जो एक एक महीना नहाते नहीं थे, गलीज लोग, उनको लाकर मुसलमानों पर ऐसा मुसल्लत किया कि मुसलमानों की बर्र-ए-आज़म जितनी रियासत हिंद पर, उन काफरों कमीनों को कब्जा करवा दिया। और मुसलमानों को फिर ऐसा जलील करवाया कि लाखों करोड़ों मुसलमान उन काफरों की नौकरी करते हुए मारे गए पूरी दुनिया में। यह जिल्लत नसीब हुई, और यह जिल्लत नसीब हुई कि फिर आज भी करोड़ों मुसलमान हिंदुओं की गुलामी कर रहे हैं, और अब वो सब भी मारे जाएंगे। यह नसीब हुई जिल्लत। वो जिल्लत सिर्फ मुगलों पर खत्म नहीं हुई, मुगलों के बाद सदियों तक वो अजाब जारी है इस कौम के ऊपर। मुगल बादशाह की औलादें आज मुंबई के स्लम्स में गंदे नाले में अपने कपड़े धोती हैं। वो शहजादे शहजादियां और दूसरे स्लम्स वाले, झुग्गियों में रहने वाले, उनका मजाक उड़ाते हैं, ये देखो बादशाह की औलादें हैं। ये आबाओ अजदाद जो बदअमालियां करते हैं, फिर उसकी सजा औलादों को और उनकी औलादों को और उनकी औलादों को इस तरह मिलती है। ये सजा तुम पर खत्म नहीं होगी। पाकिस्तानी कौम का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है, जो अभी भी इस बात पर इसरार कर रही है कि नापाक पलीत पार्लिमानी जमहूरी निजाम को जारी रखना है हमने। अल्लाह जब पाकिस्तान की अगर खैर करना चाहेगा तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कोई सिपा सलार देगा जो तलवार की नोक पर इनका दिमाग ठीक कर दे, वरना फिर हलाकू खान आएगा जो तलवार की नोक पर इनका दिमाग ठीक से ठीक करेगा। फैसला कर लो, सलाहुद्दीन बेहतर है या हलाकू? क्योंकि जो गलाजत तुम कर रहे हो इस वक्त, जिस नापाकी और गफलत में तुम पड़े हुए हो, अब ये मजीद नहीं चलने वाली। तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है, तौबा के दरवाजे तकरीबन बंद है तुम्हारे ऊपर। एक के पीछे एक नापाक पलीत सियासतदान के पीछे ये कौम अपने आप को जहन्नुम के गढ़ों में धकेलती जा रही है। तो समझ लो इस बात को, अल्लाह ने ये दीन इसलिए नाजिल किया था और मुसलमान इसलिए दुनिया में भेजे गए कि इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में लेकर आए। अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो या कुफ्फार के गुलाम बनाए जाओगे, या हलाक किए जाओगे, या जलील किए जाओगे। ये पाकिस्तान के हुक्मरान और अशराफिया और अहले इक़्तिदार अच्छी तरह समझ लें इस बात को, अल्लाह तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। मोहलत तकरीबन खत्म है अब, तब अल्लाह के फैसले नाफिज हो रहे हैं। जो जिद करेगा, जो रुकावट डालेगा, रोन दिया जाएगा। चाहे सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार हो या मोदी के टैंक, अंजाम एक ही होगा तुम्हारा। बेहतर है सईदी रसूलुल्लाह की जानिब खड़े हो जाओ, बेहतर है अल्लाह उसके रसूल की जानिब खड़े हो जाओ, बेहतर है कि सईदी रसूलुल्लाह को थाम लो ताकि ये रिश्ता कभी टूटने वाला ना हो। अभी तुम गफलत में हो, अभी तुम गुमराही में हो, अभी तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, अभी तुम सिराते मुस्तकीम पर नहीं हो। जो कुछ इस पाकिस्तान में हो रहा है ये हराम और नापाक और पलीत है, तागूत है, अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है। हम बगावत करते हैं, या अल्लाह गवाह रहना, या अल्लाह गवाह रहना, या अल्लाह गवाह रहना। जैसे सईदी रसूलुल्लाह ने खुतबा हज्जतुल विदा पे फरमाया था, मालिक गवाह रहना कि हमने ये पैगाम पहुंचा दिया, और तुम में वो सब यहाँ जो मौजूद है जिन तक ये पैगाम नहीं पहुंचा, वो उन तक पहुंचा दें जो यहाँ गैर मौजूद है आज। तो मालिक आज हम सईदी की सुन्नत में आपसे कहते हैं, मालिक गवाह रहना, हम इस तागूत के निजाम से बरी हैं, हम इससे बगावत करते हैं, हम इसको तस्लीम नहीं करते। हमारे मुर्शिद सईदी रसूलुल्लाह है, हम सईदी रसूलुल्लाह की शरीयत को, अल्लाह उसके रसूल के दीन को तस्लीम करते हैं और कबूल करते हैं। इस इंसान के बनाए हुए कवानीन को हम अपने जूतों के नीचे, पैरों तले, अपनी ठोकरों में रखते हैं। या अल्लाह हमें इजाजत और तौफीक अता फरमा के इस पाक सरजमीन, इस मदीना सानी में हम सईदी रसूलुल्लाह का दीन नाफिज कर सके। या अल्लाह हमें उस जमात का अहल बना कि जिससे आपने वादा किया है कि उसको ज़मीन में खिलाफत अता करेगा, ताकि वो दीन में, दुनिया में सुरखरू और कामयाब हो सके। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियतिहि अजमईन। रब्बना ला तुअख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताअना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना,
रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अल क़ौमिल काफ़िरीन। अलैका तवक्कलना रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक या ज़ुल जलाल वल इकराम या अज़ीज़ या क़हार या जब्बार। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ख़िलाफ़तल मिनहाजुन नबुव्वह व हयातुत तय्यबा व रिज़्क़ुल करीम व हुस्नुल ख़ातिमा व मौतुश शहादा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ग़ज़वतल हिंद व फ़थुल दिल्ली। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ग़ज़वतश शाम व फ़थुल क़ुद्स। अल्लाहुम्मा अजअलना मिम्मन नसर दीन सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ला तजअलना मिम्मन ख़ज़िय दीन सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अजअलना उसूदुल्लाह व उसूदुर रसूल। अल्लाहुम्मा अजअलना सुयूफुल्लाह व सुयूफुर रसूल। अल्लाहुम्मा इज्मा बैनना व बैन हबीबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिद दुनिया वल आखिरह। अलैका तवक्कलना रब्बी अलैका तवक्कलना रब्बी नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक नहनु मग़लूबुन फ़ंसुरना फ़ंतसिर इफ़्रग़ अलैना सब्रन व सब्बत अक़दामिना वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अल क़ौमिल काफ़िरीन। अलैका तवक्कलना रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही नूरि अर्शिही ज़ीनति फ़र्शिही सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व सल्लम। आमीन या रब्बिल आलमीन।